अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो IG2 रिस्क असेसमेंट के हवाले से है। आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है ये IG2 रिस्क असेसमेंट का सैंपल है, जो सैंपल रिपोर्ट निबोश की तरफ से जो भेजी गई है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने उसकी फुल डिस्क्रिप्शन रखूँगा। और उस पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताता चलूँ निबोश के हवाले से कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अपनी IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते वक्त कि आप किसी भी दूसरी रिपोर्ट को किसी भी कॉपी करके पेस्ट मत करें। आप बिल्कुल किसी के साथ आपकी रिपोर्ट मैच नहीं होनी चाहिए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, नहीं तो आपको पता ही है निबोश की तरफ से पेनल्टीज़ होती हैं और आपको बैन किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। हाँ, आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं, अपनी वर्डिंग में आप कोशिश करें उसको लिखने के लिए और टाइप करें अपनी वर्डिंग्स में, उसको राइट करें और रिपोर्ट को एक्सेस करें। अब चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। बैकग्राउंड जिसके ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 1, हमारा जो पार्ट 1 सेक्शन है वो बैकग्राउंड के हवाले से है। निबोश IGC2 रिपोर्ट जो है वो 4 सेक्शन पर मुनहसिर है। आज जो हम जिस सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे सामने ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 150 टू 200 वर्ड्स। आपने इस सेक्शन को 150 से 200 वर्ड्स तक कंप्लीट करना है। ये ख्याल रखिएगा कि 150 से वर्ड्स कम ना हो और 210 205 बस इससे ज़्यादा भी ना हो। आपने इस सेक्शन को इन्हीं वर्ड्स के ऊपर में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है, टॉपिक में आप देखें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सामने सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्ट आप एक शॉपिंग मॉल के ऊपर बना रहे हैं, तो आप उस शॉपिंग मॉल का नाम लिखेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द गीगा मॉल। अगर कोई गीगा मॉल के ऊपर रिपोर्ट बना रहा है कंस्ट्रक्शन की, तो एक शॉपिंग मॉल के ऊपर, तो वहाँ पर आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ लिखना है द गीगा मॉल, नथिंग एल्स। साइट लोकेशन, साइट लोकेशन में आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है कि वो गीगा मॉल कौन सी जगह पर वाक़या है। फॉर एग्जांपल अगर आप गीगा मॉल के ऊपर बना रहे हैं, इसी तरह जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो साइट लोकेशन में एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने एक्स्ट्रा राइट नहीं करनी। नंबर ऑफ वर्कर्स में आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि नंबर्स आपने एंटर करने हैं। आप ऐसे आंसर नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में कि नंबर ऑफ वर्कर्स आर 55 एंड 6। आपने ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स। जिस तरह उन्होंने 24 लिखा हुआ है, अगर आपके वर्कर्स 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1000, 500, 100 सिर्फ और सिर्फ वो एंटर करेंगे। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसा कि गीगा मॉल, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी कंस्ट्रक्शन साइट के मॉल के हवाले से, तो आप यहाँ पर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेडिंग्स में आपके सामने साथ शेयर करता हूँ, वो माइंड में रखनी है आपने बनाते वक्त। तो वो हैं सर्विसेज, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड शिफ्ट। ये आपने माइंड में रखना है इस सेक्शन के अंदर कि आप इन 4 हेडिंग्स को ज़रूर इनके हवाले से आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो आप देख लें, जैसे कि जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में उसमें IGC आपने जहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, स्मॉल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि गीगा मॉल क्या है। द गीगा मॉल इज़ ए शॉपिंग मॉल लाइक दिस, इस तरह बस आपने इस शॉपिंग मॉल और उसमें कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज की हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, आपने वो इक्विपमेंट्स मेंशन करने हैं। कौन से मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, आपने वो मटेरियल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। और फिर आपने शिफ्ट बतानी है वर्कर्स की कि वो सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हैं या डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं और कितने आवर्स तक काम कर रहे हैं। जब आप शिफ्ट मेंशन करेंगे
तो आपने इसी तरीके से मैनेज कर यहाँ पे मेंशन करना है जैसे वहाँ उन्होंने किया हुआ है 8 AM टू 6 PM, इसी तरह टाइमिंग आपने मेंशन करनी है। अगर आपकी शिफ्ट 9 टू 6 है तो आप 9 AM टू 6 PM कर दें। अगर डबल शिफ्ट है तो उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें और यहाँ पे मेंशन कर दें फर्स्ट शिफ्ट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम एंड सेकंड शिफ्ट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। और उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आवर्स ज़रूर मेंशन करने हैं कि पर डे कितने आवर्स जो है वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसा कि उसने मेंशन किया हुआ है वर्कर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू वर्क 7 आवर्स, तो आपने टोटल आवर्स यहाँ पर ज़रूर मेंशन करने हैं जितने आवर्स वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। तो इस सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसके सामने क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ एरिया मेंशन करना है। जिस एरिया, जो भी एरिया, फॉर एग्जांपल द गीगा मॉल, अगर गीगा मॉल है तो वो कितने स्क्वायर फुट पर का एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जिसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं। तो आप जारी बात है एक पूरे मॉल के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो आप उसका फुल एरिया लेंगे। आप लिखेंगे द रिस्क असेसमेंट विल कवर ऑल द एरिया ऑफ द गीगा मॉल। ठीक ठीक है। और इसके साथ आपने एक चीज़ और मेंशन करनी है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं की हुई लेकिन आपने एरिया को स्क्वायर फुट में ज़रूर मेंशन करना है नंबरिंग में। फॉर एग्जांपल अगर 3000 स्क्वायर फुट एरिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे द रिस्क असेसमेंट विल कवर द ऑल द एरिया ऑफ द गीगा मॉल एंड इट इज 3600 स्क्वायर फुट लाइक दिस। ठीक है ना, 3600 स्क्वायर फुट। तो आपने ये चीज़ एक मेंशन करनी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स और कोई भी नहीं देनी, एक्स्ट्रा डिटेल्स बिल्कुल आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। और उसके बाद पार्ट वन बैकग्राउंड के अंदर, ये जो इसका पार्ट वन है, बैकग्राउंड के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर जो ये पार्ट वन था ये कंप्लीट हो रहा है, ये एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि कमेंट सेक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डेजिग्नेशन लिखना है, नाम नहीं लिखना। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी इंचार्ज है, वो जो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डायरेक्टर है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। खलास, इससे ज़्यादा आपने यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है साइड का वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बैकग्राउंड के पार्ट वन की। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।